हेलो एवरीवन। तो देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर से आज एक मजेदार क्वेश्चन करेंगे। मजेदार क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है, क्वेश्चन टफ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको करेंगे तो आपको आसान लगेगा ये, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स हैज एक्स माइनस टू एज ए फैक्टर। देखिए यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका एक फैक्टर है एक्स माइनस टू, यानी अगर एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0, ठीक है। एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3। अब रिमाइंडर बचेगा 3 कब? व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री। अगर इसको x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। तब हमें वैल्यूज पता करनी है a और b की। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है यानी x माइनस टू क्या होना चाहिए? x माइनस टू इक्वल टू 0। x माइनस टू इसका फैक्टर है तो x माइनस टू इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 पुट करने पर इसमें रिमाइंडर आना चाहिए कितना? 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा? देखिए 2 क्यूब प्लस a, x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो इंटू 4 प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो bx यानी b इंटू 2 या फिर 2b प्लस 6, ठीक है, प्लस 6। अब क्योंकि ये इसका फैक्टर था तो इक्वल टू आएगा कितना? 0। तो यहाँ पर 2 का क्यूब यानी कितना आ जाएगा? 8। 8 ये आएगा और 6 ये, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, और ये 4a। तो लिख देते हैं 4a प्लस 2b और 6 और 8 कितना होगा? 14 प्लस 14 इक्वल टू 0। मैं यहाँ सबसे 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है? 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा? 2a प्लस b, क्योंकि 2b से 2 बाहर ले लिया, प्लस 7 क्योंकि 14 से 2 बाहर ले लिया, 2 7 जब 14 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 इधर जाएगा डिवाइड में तो क्या बचेगा? 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0 अपॉन 2, यानी कितना होगा? 0। एक इक्वेशन हमारी बनती है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है, अगर हम सेम प्रोसेस जो यहाँ अप्लाई किया सेम ऐसे ही करते हैं तो x माइनस थ्री से इसको डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर बचेगा 3, यानी x माइनस थ्री से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। लिख देते हैं एट x इक्वल टू 3। तो देखो क्या आएगा? x क्यूब की जगह हम लिख देते हैं x क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर यानी a और 3 का स्क्वायर, a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी b इंटू 3 प्लस 6। ये जो आएगा इक्वल टू में हम लिख देंगे कितना? इक्वल टू में लिख देंगे रिमाइंडर कितना? 3, ठीक है, रिमाइंडर 3। तो देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। जरा सॉल्व कर देते हैं। 9a प्लस 3b, पहले लिख दें 9a प्लस 3b। अब देखो 27 और 6, 27 और 6 को जोड़ेंगे, यह आ जाएगा 33, 33 इक्वल टू 3। यहाँ पर सॉल्व करते हैं 9a प्लस 3b, 33 को उधर पहुंचा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 33, यह आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 30। 3 इधर है, 33 को उधर माइनस में पहुंचाएंगे, 3 माइनस 33 माइनस का 30। सब पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 3 जा 9, 3a प्लस 3b यानी कि सिर्फ b इक्वल टू -10, ठीक है। हमने क्या करा? दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 3 से डिवाइड कर दी, क्योंकि सारी की सारी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 3 या 9, यहाँ 3 आ गया, यहाँ b आ गया और यहाँ आ गया -10, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, यहीं से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या आएगा? -3a को उधर पहुंचाते हैं तो कितना आएगा? -10 माइनस 3a, यही हो जाएगा ना। -10 इधर रखा, LHS से 3a को उधर ले गए तो माइनस का 3 आ गया। ये जो b की वैल्यू आई ना, ये यहाँ पुट कर देते हैं, देखो कितना आएगा, ठीक है। तो इसको नाम दिया हमने फर्स्ट और इसको नाम दिया हमने सेकंड। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड, सेकंड से हमें b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आई? -10 माइनस 3a, ठीक है। ये प्लस हटा देता हूँ, प्लस माइनस पूरा माइनस ही हो जाएगा। b की जगह -10 माइनस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो 2a और 3a, 2a माइनस 3a कितना हो गया? माइनस का a, क्योंकि 3a बड़ा है, माइनस का साइन पहले तो माइनस का आ गया। -10 प्लस 7, एक माइनस का एक प्लस का,
घटा देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3। 10 बढ़ा है 7 से 10 बढ़ा तो 10 से पहले माइनस का तो -3 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस ए ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस ए -10 + 7 माइनस का 3। अब क्या होगा माइनस ए इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, या फिर मैं इनके दोनों के साइन चेंज कर दूं तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ए कितना आ गया, माइनस से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, या आप इसको ऐसे समझो साइन चेंज कर दी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी। चलो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू -10 -3 ए की वैल्यू -3, तो -3 इंटू -3 कितना आ जाएगा, देखिए -10 ऐसे ही रहा, -3 इंटू -3 क्या हो गया प्लस का 9। ठीक है, प्लस का 9 तो कितना आ गया -10 + 9 माइनस का 1। 10 बढ़ा है माइनस का साइन पहले तो माइनस का, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है -1। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इसी तरह से करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।